हसन नवाज ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट जो 100 मारा है, उस 100 ने ना जिसे कहते हैं कि इस्लामाबाद की टेक्निकली लुटिए डबो दी है। इस्लामाबाद को समझ ही कुछ नहीं आ रही थी कि यार इस लड़के को कैसे टैकल करें, क्योंकि ये लड़का उन्हीं की छत्र छाया से गया हुआ है। हसन नवाज पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड में था, PSL में कोई नहीं मौका मिला। अब वो कोयटा ग्लैडिएटर में गया, उसने अपनी ही पुरानी फ्रेंचाइज को वो 100 मारा है जिसने रिकॉर्ड्स की जिसे कहते हैं लाइनें लगा दी हैं। और हसन नवाज ने जो 100 मारा है उसकी शुरुआत न्यूजीलैंड के टूर से हुई थी। न्यूजीलैंड के टूर में जब इस लड़के को सिलेक्ट किया गया था ना, तब कहा गया था कि कच्चा है, ये पका हुआ फल नहीं है, कच्चा तोड़ के PCB ने भेज दिया है। खैर हसन नवाज ने ऑकलैंड में 100 मार दी। उस पूरी सीरीज़ में इसने और कुछ नहीं किया, ऑकलैंड में इसने 100 मारी और वो इसने मारी 233 के स्ट्राइक रेट से, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो इसकी 100 जो है ना 105 इसने किए थे 45 बॉल्स के ऊपर, 10 चौके 7 छक्के 233 के स्ट्राइक रेट के साथ। पाकिस्तान ने 200 प्लस 204 का टारगेट जो है वो चेज़ किया था। और जो बाकी 4 और T20 इंटरनेशनल्स है ना, उसमें से 3 डक्स है और 1 में सिंगल है स्कोर हसन का। ठीक है, खैर हसन साहब आ गए जनाब इधर PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए तो जिसे कहते हैं हसन दर्द सर बना हुआ है। इसने पिछले मैच में भी 50 मारी उनके अगेंस्ट, 64 किया, नॉट आउट, मैच जितवा के बाहर आया हसन अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। आज इसने मारा है पूरा 100। हसन का जो 100 है ना सर, उसमें 9 छक्के हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस बाय अ बैट्समैन फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। इससे पहले केविन पीटरसन के थे 8 छक्के। 134 की पार्टनरशिप है राइले रूसो और हसन नवाज की। ये पार्टनरशिप हाईएस्ट 3rd विकेट पार्टनरशिप है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। इससे पहले क्रिस गेल और सरफराज की थी 101 रन की। 417 रन बने हैं, जिसमें ऑब्वियसली 100 रन इसके भी हैं हसन के। हाईएस्ट एग्रीगेट टोटल बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा, हसन की जो 100 है ना, हसन की 100 45 बॉल्स के ऊपर है, ऑलमोस्ट वही उतनी गेंदों के ऊपर जितनी उसने उधर ऑकलैंड में मारी थी। 9 छक्के 4 चौके 222 का स्ट्राइक रेट। हसन जब आया ना क्रीज के ऊपर तो राइले रूसो इब्तदा कर चुका था मार धाड़ की। और अगर आप देखें ना तो हसन का जो इनिशियल रन्स है ना वो नॉर्मल ही है, क्योंकि उस टाइम दूसरे एंड से राइले रूसो ऑल गन्स ब्लेजिंग था। राइले रूसो जब आउट हुआ है, असल पेस हसन ने उसके बाद उठाई है। हसन की जो पहली 50 है ना वो 29 बॉल्स के ऊपर है, ठीक है, और अगली 50 सिर्फ 16 बॉल्स के ऊपर है, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ द बॉल्स इसने इतना मारा है। अब इसने गोडा रख के छक्का मारा सलमान को, उससे इसने स्टार्ट किया और उसके बाद ये छक्के पे छक्का पेलता रहा। और आप अंदाज़ा करें उसको नसीम शाह को इसने एक ओवर में मेरा ख्याल है 2-3 छक्के मारे। उसके बाद जो बॉलर आया इसने कुटा है। इवन डॉर्शियस हो गया, शहजाद हो गया, इमाद हो गया। इमाद वसीम को इसने एक स्ट्रेट हिट मारी। यकीन करें कि अगर इमाद हाथ डालता ना, इमाद ने गेंद के साथ ही चले जाना था बाउंड्री लाइन तक, इतनी पक्की शॉट थी वो। इमाद और अंपायर कैसे बचे हैं आपकी सोच है। इसने इतने पक्के शॉट मारे हैं ना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको गेंद किधर करें। इसको ना एक वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, यानी कि ना करते कोई 10वीं 12वीं स्टंप के ऊपर एक गेंद फेंका, डॉर्शियस ने फेंका था कि नसीम शाह ने शायद, बहुत आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। इस बंदे ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मार दिया। और वो ऐसा फ्लैट छक्का नहीं, वो जो होता है ना ऊंचा और लंबा, वो इतना जिसको कहते हैं कि इसका मिडल में आ रहा था गेंद। और नसीम शाह को चेक करो, इसको कटर मार रहा है भैया, वो पहले ही सेटल्ड है, वो जिसे कहते हैं बेलचा लेकर हाथ में खड़ा है, ओपन स्टांस के साथ खड़ा है। कटर तो तेरा भाई वो 600 साल पहले ही पिक कर लेगा। और वही हुआ है, इसने कटर मारा, वो पहले रेडी था, जैसे ही कटर उस तक पहुंचा उसने उठा के इसको फेंका ग्राउंड से बाहर। तो इस्लामाबाद ने बहुत जिसे कहते हैं ना बकवास बॉलिंग की है राइले रूसो और हसन को। और इन दोनों ने फिर सही जिसे कहते हैं मंड के फ़ायदा उठाया। मंड के इन्होंने रिकॉर्ड्स की लाइन लगा दी है। इस मैच में बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं ये कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड।
और मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक अलग से आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि कौन कौन से रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। मतलब PSL के मल्टीपल रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं, इतना मारा है हसन ने और रायले रूसो ने। और हसन का ये है कि लास्ट बॉल के ऊपर अब आप उसकी किस्मत चेक करेंगे, अब उसकी नसीब में 100 था ना, तो लास्ट बॉल के ऊपर इसको 4 रन चाहिए थे हसन को, ठीक है। और वो जो 4 रन हैं वो इसका टॉप एज लग के बने हैं, टॉप एज लगे है। डीप थर्ड मैन खड़ा नहीं था, डॉर्चेस बॉलिंग कर रहा था, उसने शॉर्ट थर्ड मैन लिया हुआ था, उसने बाकी जो फील्डर हैं वो लेग साइड और ये ऑफ साइड उधर डीप वगैरह पे लिए हुए थे, तो उसको थर्ड मैन को अंदर लाना था, थर्ड मैन वो अंदर लेकर आया, वो उसका टॉप एज लगा आउटसाइड और जाकर चौका हो गया डीप थर्ड मैन के ऊपर। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें इस एक बॉल से इस्लामाबाद की बॉलिंग की आज मेंटालिटी क्या थी कि डॉर्चेस को पता भी है कि भाई मैंने लेग साइड के ऊपर ऑफ साइड के ऊपर डीप फील्डर खड़े किए हुए हैं, मेरा थर्ड मैन जो है वो अंदर है 30 यार्ड के, फिर क्या तुक बनती है इसको हसन को लेंथ बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप करने की। आप बताएं ना, उस पर कि चांस, उस पर देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि तो एज लग के तो गेंद कहीं भी जा सकती है, थर्ड मैन पॉइंट आगे पीछे, क्योंकि थर्ड मैन भी आगे था, पॉइंट भी आगे था। जहाँ पर फील्डिंग सेट की हुई है उसके अकॉर्डिंगली बॉल ही नहीं की, ब्लॉक होल में गेंद मारता। आई रियली डोंट थिंक सो हसन से कोई चौका शौका लग जाता, मे भी लग भी जाता, यू नेवर नो, लेकिन एटलीस्ट वो ट्राई तो करता। ये जो उसने गेंद किया इस पर तो कुछ ना कुछ होना ही था, और वही हुआ एग्जैक्टली, हसन का टॉप एज लगा, चौका हो गया। तो हसन भाई जो है वो आज जिसे कहते हैं फुल टाइम क्लाउड नंबर 9 के ऊपर है, क्योंकि एक तो उसने हिटिंग अच्छी की है, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन इस्लामाबाद ने ना बहुत फुद्दू बॉलिंग की है यार, बहुत फुद्दू बॉलिंग। नसीम शाह इसको फुल टॉसे कर रहा है, कटर्स मार रहा है, वो इसको मुंह के आगे गेंदे कर रहा है शहजाद, ये क्यों छोड़ेगा आपको, क्यों छोड़ेगा। और उसने फिर मारा है, उसने थ्रू आउट जिसे कहते हैं मारा है। अगर आप देखें उसका बैगन व्हील आपको ऑलमोस्ट हर साइड के ऊपर स्कोरिंग शॉट्स नज़र आएंगे। तो वो हसन ऐसा नहीं है कि जल्दी आ गया, हाँ उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से उसको टाइम लगेगा। आया ठीक है, लेकिन उसको अगर आप रेगुलर खिलाएं तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस हासिल करता जाएगा, और जैसे जैसे हासिल करता जाएगा उसकी बैटिंग बेहतर होती जाएगी। इसमें कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है समझने वाली। तो वेल प्लेड यार हसन, मज़ा आया यार, तुम्हारी इनिंग ने जो बूथे बनाए हैं ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के, चस आ गई है यार। हाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड हारे तो मुझे तो मज़ा आता है मुझे आता है, मैं तो मान रहा हूँ। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।